हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि हमारा जो फार्मेसी है वो कब से शुरू हुआ है। फार्माकोन, फार्माकोन एक वर्ड जिसका मतलब हमें देखने को मिलता है एक ड्रग। जब इंसान ने लिखना चालू किया, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड्स बनाने चालू किए, उस समय की बात हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं सभी लोग? जो बच्चे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है। यस, हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 की, और ऑलरेडी हमने पार्ट 1 देख लिया है कि फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसी के बाद आज हम यूनिट 1 में पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। और आज का टाइटल रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि हमारा जो फार्मेसी है वो कब से शुरू हुआ है। दूसरा पॉइंट, इंडिया में कब आया, और फार्मेसी एज अ करियर के क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि अगर आप फार्मेसी करते हैं तो आपके पास एज एन करियर ऑप्शन क्या क्या होंगे, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं, आगे चलने से पहले, अगर आप नए बच्चे हैं तो फार्मेसी इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक फॉर्म में मिल जाएंगे। बारकोड दिया गया है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लेटेस्ट वीडियो आपको पता लगता रहेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या क्या रहने वाला है, बहुत जरूरी है समझना कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, उसी के बाद हिस्ट्री क्या रही है, फार्मेसी कहां से ओरिजिनेट हुई है, यानी कि कहां से शुरू हुई है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड फर्स्ट टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया एंड फार्मेसी एज अ प्रोफेशन, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर बता दूं, देखिए फार्मास्यूटिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको समझ में आप समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है, पर कुछ चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी और वो आपको आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगी। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या रही है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फार्मेसी आखिरकार है क्या। देखिएगा, फार्मेसी एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है फार्माकोन। फार्माकोन एक वर्ड जिसका मतलब हमें देखने को मिलता है एक ड्रग। जी हां, ये एक इसका मतलब होता है ड्रग। तो अगर मैं कह दूं दैट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी फ्रॉम द ग्रीक फार्माकोन ड्रग, ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, इज द हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स बिटवीन द हेल्थ साइंस, आपकी हेल्थ, साथ ही साथ केमिकल साइंस के बीच में एक रिलेशनशिप, एक लिंक, एक जुड़ाव की तरह काम करता है, जो कि हमें आगे केंद्रित करता है कि हम अपनी दवाइयों को सेफली एंड इफेक्टिवली यूज कर सकें। फार्मेसी is the health profession that links the health science with the chemical science। केमिकल साइंस यानी कि ड्रग का केमिकल नेचर क्या स्ट्रक्चर है, हेल्थ साइंस यानी कि उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट, कि अगर किसी पर्सन को सर में दर्द है तो भाई हम यूज तो कर रहे हैं पैरासिटामोल, तो उसके पीछे कोई केमिकल साइंस भी इन्वॉल्व है, तो यहां पर वही बोला, एंड इट इज चार्ज विद एंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। उसी के बाद कुछ दो पॉइंट है। फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहा गया? फादर ऑफ फार्मेसी हमारे विलियम प्रॉक्टर, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, और उसी के बाद फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जो हैं एमएल श्रॉफ, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। और इसी के साथ दो पॉइंट्स और मैं बताना चाहूंगा, लिख लीजिएगा। गैलन हमारे पहले फार्मासिस्ट थे, गैलन हमारे पहले फार्मासिस्ट थे, फर्स्ट वन, ठीक है, गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। उसी के बाद हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन, ये आगे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में अब यहां पर मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब जब इंसान ने लिखना चालू किया, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड्स बनाने चालू किए, उस समय की बात हो रही है। उस समय पर
मेडिसिन को एक मैजिक, जादू और रिलीजन के बिहाफ पर देखा गया। यानी कि जो इलाज करते थे उस समय पर जो मेनली प्रीस्ट थे, जो साधु संत लोग थे उस समय पे, वो लोग इलाज करते थे। यहां पर बोला ना, प्रीस्ट एक्टेड एज हीलर्स और गॉड्स, यानी कि वही इलाज बताते थे किसी बीमारी का बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। उसी के बाद एंशियंट बेबीलोनिया पीरियड आया 2600 बीसी बिफोर सेंचुरी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, पहली बार एपोथेकेरी सिस्टम आया, यानी कि जो प्रीस्ट है, जो साधु संत लोग थे, वो फिजिशियन साथ ही साथ फार्मासिस्ट का रोल अदा करते थे। यानी कि दवाई, डिजीज को डायग्नोस करना और दवाई को वितरित करना वो करते थे एंशिएंट बेबीलोनिया पीरियड में। उसी के बाद आया हमारा पेपिरस एबर्स टाइम। पेपिरस एबर्स में जो कि 15 बीसी बिफोर सेंचुरी, इसमें क्या हुआ, 800 प्रिस्क्रिप्शन देखे गए। 800 प्रिस्क्रिप्शन में 700 दवाइयों का जिक्र हुआ, 700 दवाइयों का जिक्र हुआ। और इसमें इस समय पर सबसे अहम बात क्या हुई, इस वाले समय में ड्रग की क्वांटिटीज को भी मेंशन किया गया कि इतनी ड्रग हमारी इस्तेमाल होगी इस बीमारी में। बोला क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस गिवन। और इसी समय में, इसी एरा में कुछ डोजेज फॉर्म को डिजाइन किया गया, जैसे गार्गल्स हुआ, सपोजिटरीज हुआ और इनहेलेशनल्स। ये हमारे डोजेज फॉर्म तभी इजाद हुए। उसी के बाद हमारा चौथा समय आता है एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना के समय पर एक साइंटिस्ट थे, शैन नंग। मैं यहां पर बताना चाहूंगा एम्परर, ठीक है, शैन नंग एम्परर कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो बहुत सारी हर्ब्स का मेडिसिनल प्रॉपर्टी निकाला कि भाई इस हर्ब से, इस जड़ी बूटी से ये चीज सही हो सकती है। बोला मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स। और किस बुक में लिखा उन्होंने, पेंट साउ एक बुक थी जिसको बाद में ग्रेट हर्बल के नाम से जाना गया। जी हाँ, शैन नंग एक एम्परर थे, उन्होंने बहुत सारी हर्ब्स का मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताया और फिर उनको कहां लिखा, उनको पेंट साउ में, ठीक है। और उसी के समय पर 365 हर्बल को डॉक्यूमेंट किया गया। डॉक्यूमेंट यानी कि लिखित में डॉक्यूमेंटेशन किया गया उनके समय में। उसी के बाद नया समय आया ग्रीक पीरियड 600 बीसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस वाले समय में क्या हुआ, मैजिकल से ना लॉजिकल पर आ गए, मैजिक्स को छोड़कर लॉजिक्स पर आ गए कि भाई दवाई का जो बीमारी है उसका असली कारण देखो और फिर दवाई वितरित करो, दवाई दो। यहां पर बोला ना ग्रीक पीरियड, यानी कि शिफ्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल टू लॉजिकल, यानी कि स्पिरिचुअल, ठीक है, वो जादू मंत्र वाला छोड़कर लॉजिकल पर आ गए, ठीक है। ग्रेको रोमन मर्जर ऑफ मेडिसिन। और इसी समय पर हमारे चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, ये दो चीजें आई, इंडियन टेक्स्ट आए, इनमें दवाइयों के बारे में लिखा था, हर्ब्स मेडिसिन के बारे में लिखा था, ठीक है, इसी के बारे में कि ये जड़ी बूटी को लेने से ये बीमारी सही होगी, ये हमारा। उसी के बाद ग्रीक पीरियड के बाद हमारा आ जाता है रोमन पीरियड हमारा कहीं ना कहीं एक आई ओपनिंग पीरियड रहा, लाइफ चेंजिंग पीरियड रहा। कैसे, यहां पर हमारे फार्माकोपियों में रेमेडी मेकर की उपाधि दी गई, ठीक है। फार्माकोकेट, ड्रग ग्राइंडर्स और उगेंट्री आया, ऑइंटमेंट मेकर, साथ ही साथ पिगमेंट्री, कॉस्मेटिक मेकर और फार्माकोपोल, ड्रग सेलर्स। इस वाले पीरियड्स में हमारा थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ, मतलब चीजें इवॉल्व होती चली गई। सोचिएगा, पहले से अब यहां पर बदलता, अब देखिए फार्माकोपी आ गया, फिर उसी के बाद अरेबियन पीरियड आया। अरेबियन पीरियड में फॉर्मुलरीज डेवलप हुई, फॉर्मुलरीज यानी कि कुछ नई डोजेज फॉर्म की, इस दवाई को इसमें इस्तेमाल करना है। सिरप्स इन्वॉल्व हुए, सिरप्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। कंजर्व्स और कन्फेक्शंस और जुलिप्स जैसी डोजेज फॉर्म को इजाद किया गया कि इस बीमारी में इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर अरेबियन पीरियड के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम्पेरिक एरा। एम्पेरिक एरा में यहां पर सीधा सा बोल दिया गया है कि भाई फार्माकोपिया आ गया था। फार्माकोपिया को अब यहां पर सीधा सीधा बोल दिया गया कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी में जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर आ चुकी, ठीक है। हर्ब्स, जड़ी बूटियां, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ओपियम, अफीम, जैसे इससे हमें मॉर्फिन मिलता है, ठीक है, तो ये भी दवाई में इस्तेमाल होता है। तो वो सब गवर्नमेंट रेगुलेशन में आ गया था, उसी के बाद एक बेंजामिन फ्रैंकलिन,
उन्होंने 1751 में पहला हॉस्पिटल खोला, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एरा जो कि अभी हमारा चल रहा है, फार्मेसी टुडे एंड टुमारो। इसमें क्या हुआ, ये एक सबसे ज्यादा उभरता हुआ प्रोफेशन बोला गया कि ये सबसे उभरता हुआ प्रोफेशन है। इसमें जो प्रेस्क्रिप्शन है और फार्मासिस्ट हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन के केसेस में, या सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन जो आजकल हमारा सबसे बड़ा डिमांड है वो चल रहा है, ठीक है। ये कुछ एरा था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। यहां से हमने शुरुआत की। उसी के बाद अब मैं बात करता हूं यहां पर हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कैसे शुरुआत हुई, भारत में क्या क्या आया, कौन सा कॉलेज खुला, तो इन सब पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं ओरिजिन ऑफ फार्मेसी। देखो ओरिजिन ऑफ फार्मेसी में मैंने बता दिया था कहां से आया, फार्माकोन, एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन का मतलब क्या होता है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, ठीक है। और ड्रग किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ड्रग प्रिवेंशन, मिटिगेशन, क्योर के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहला यहां पर यही बोल दिया गया, फार्माकोन मींस ड्रग, पहला केस। उसी के बाद यहां पर एंशिएंट टाइम में फिजिशियन थे हमारे हिपोक्रेट्स जो कि जिनको हमने फादर ऑफ मेडिसिन की उपाधि दी, फादर ऑफ मेडिसिन की, जी हां, फादर ऑफ मेडिसिन की, ठीक है। उन्होंने कुछ फॉर्मुलेशंस बनाई, ठीक है। और 754 एडी के समय पे पहला हमारा फार्मेसी शॉप खुला, कहां पर, बगदाद में, ठीक है, याद रखिएगा, पहला फार्मेसी शॉप। उसी के बाद 1811 में पहली केमिस्ट शॉप इंडिया में स्कॉच, ठीक है, बाथ गेट कोलकाता में ओपन हुई, समझिएगा। और 1842 में एस्कोल मेडिको डी गोवा में एक फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स शुरुआत हुआ, ठीक है। तो देखो इंडिया की बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ फार्मेसी। अब मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई है, यहां पर मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा। ये जो अंडरलाइन वाले वर्ड है ना, एंशिएंट ग्रीक, केमिस्ट, ठीक है, बगदाद, ये याद रखिएगा। मैंने आपको इनको याद करने का ट्रिक भी आगे बताया कि इसको कैसे आप कर सकते हैं याद। उसी के बाद सर्टिफिकेट कोर्स आया, सर्टिफिकेट कोर्स के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हुआ 1870 में। देखो एक चीज और समझिएगा, इंक्रीजिंग ईयर में, ठीक है, 1811 1842 यहां पर। अब उसी के बाद 1870 ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ किसके लिए, केमिस्ट और मद्रास मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और फिर उसको डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दिया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ठीक है। उसी के बाद 1881 में फॉर्मल कंपाउंडर ट्रेनिंग शुरुआत हुई बंगाल में, ठीक है। और 1932 के समय में आते आते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, ठीक है, वहां पर अंडर प्रोफेसर ML श्रॉफ के तहत वहां पर एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में BSc चालू किया गया, ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन BSc, ठीक है। अब यहां पर तब के समय में प्रोफेसर ML श्रॉफ को उपाधि दे दी गई थी कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ठीक है। तो यहां पर उनके तहत BHU में 3 साल का बी फार्मा हुआ। आप जान रहे हैं 3 साल का पहले बी फार्मा होता था, ठीक है, 3 साल का बी फार्मा आया। सब्जेक्ट कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए गए, किस किस में, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, फिर 1937 में फार्मा केमिस्ट्री, जर्मन फार्मा इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये चालू हुआ BHU में। उसी के बाद 1940 में, समझिएगा, 1940 में बी फार्म के बाद यानी कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स आया, एम फार्म रिसर्च प्रोग्राम जो कि BHU में चालू हुआ 1944 में। ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में शुरू किया गया, ठीक है, याद रखिएगा 1944 में। उसी के बाद 1945 में PhD इन फार्मेसी, PhD देखो यहां पर समझिएगा, बी फार्म आया, फिर एम फार्म आया, फिर PhD आया। उसी के बाद 1945 में गवर्नमेंट ने एक फार्मेसी बिल दिया, फार्मेसी बिल को, ठीक है, और फिर उसी के तहत 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, ठीक है, और जो कि फार्मेसी प्रोफेशन और एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं ना 1948 एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो वो फार्मेसी बिल में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो 1949 में पहला डी फार्मा कोर्स जारी किया गया जलपाईगुड़ी में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारा जलपाईगुड़ी है,
1949 में फर्स्ट डी फार्म कोर्स स्टार्टेड एट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी। 1953 में फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी फ्रेम की गई पीसीआई के द्वारा। पीसीआई क्या? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1953 में। और 1954 में हमारी जो एजुकेशन रेगुलेशन है, ठीक है, वो एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी मतलब तत्काल प्रभाव से उसको अब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि अब आप काम कीजिए इस मेनली इस सेक्टर में। 1953 में डी फार्म को मैंडेटरी बोल दिया गया कि अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो ये एक मिनिमम न्यूनतम इसकी डिग्री है कि न्यूनतम है एलिजिबिलिटी कि भैया आपको डी फार्मा तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी 1954 के बाद बहुत सारे बदलाव हुए, 72 में हुए, ठीक है, 81 में हुए, 91 में हुए और 14 में भी हुए और 20 में भी, ठीक है। और अब ये चेंज होते जाते हैं। अमेंडमेंट यानी कि बदलाव एजुकेशन रेगुलेशन में। एजुकेशन रेगुलेशन जो हमारे सिलेबस को, जो हमारे करिकुलम को डिसाइड करती है। उसी के बाद अब देखो ट्रिक टू लर्न, ग्रेट एंशिएंट बगदाद केमिस्ट। देखो समझना, ग्रेट एशियन मैंने अभी बताया था आपको, मैं दिखा देता हूं। देखो ग्रीक, एंशियंट, बगदाद और केमिस्ट, गेव यानी कि गोवा, ठीक है। मैंने ये 5 चीजें आपको यहां पर याद कर, एक ट्रिक ये इसीलिए आपको दिया गया है जिससे कि आप इसको याद कर सके। ग्रेट एंशियंट, बगदाद, केमिस्ट, गेव, ठीक है, ट्रेनिंग बिफोर बीएचयू मेड फार्मेसी रियल, ठीक है। इसको याद करने का ये ट्रिक है और आराम से ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा रिसेंट अब डेवलपमेंट्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया, बी फार्म एमबीए आ गया, एम फार्म एमबीए आ गया, ठीक है, और डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, एमएस, एमटेक, ये बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं फार्मेसी प्रोफेशन में। आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि फार्मेसी प्रोफेशन का डेवलपमेंट बताइए इंडिया में, तो हालांकि इस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट यहां पर अब आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टॉप 10 कॉलेजेस या फर्स्ट 10 फार्मेसी कॉलेजेस जो आपके इंडिया में आए, ठीक है। कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है और किस ईयर में आए, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। हालांकि 2-3 कॉलेजेस का आप नाम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है फार्मेसी एज अ प्रोफेशन। फार्मेसी एज अ प्रोफेशन यानी कि अगर आप फार्मेसी कर लेते हैं तो भाई आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, ये सवाल बन सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर से आ सकता है, फार्मेसी एज अ प्रोफेशन से आ सकता है। तो मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात यहां पर क्लियर कर दिया मैंने, ये चीजें सारी बता दी आपको। तो यहां पर एक फ्लो चार्ट, स्कोप ऑफ फार्मेसी में सबसे पहले प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडस्ट्री में बात करूं और अदर सेटिंग्स में, ठीक है। प्रैक्टिस में जैसे कि भाई आप कम्युनिटी फार्मेसी में आप कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, लाइसेंस मिल जाता है। हॉस्पिटल में आप जाकर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं। क्लिनिकल, आप डॉक्टर के साथ में रह के क्लिनिकल फार्मेसी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस का, ठीक है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अब इंडस्ट्री में काफी लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, R&D यानी कि दवाई की खोजबीन, उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है। बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशन कैटेगरी में। अब प्रोडक्शन में जा सकते हैं यानी कि जहां पर दवाइयों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्शन, ठीक है। उसी के बाद क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि अगर दवाई में कोई डिफेक्ट हो रहा है बनते हुए तो उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, उसमें इवैल्यूएशन करते हैं, दवाइयों को चेक करते हैं जो प्रोडक्शन में जो फॉर्मुलेशन बन रही है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि जो प्रोडक्ट बना है वो एश्योर्ड क्वालिटी का बना है कि नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन। रेगुलेटरी में यानी कि कोई दवाई अगर बन गई है और मेनली अलग, मान लो हमने इंडिया में बनाई है और अब मुझे यूएई में बेचनी है या यूएस में बेचनी है, तो मैं रेगुलेटरी बॉडी की मदद से अपनी दवाई को वहां पर लॉन्च करूंगा, उनकी रेगुलेटरी बॉडी से बात करूंगा कि हाँ ये दवाई इस तरीके से है, उनके डॉक्यूमेंटेशन को पूरा समझूंगा, ठीक है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट एक अलग होता है कि भाई कि हमारी दवाई जैसे इनो, गैसोफास्ट, बहुत सारी चीज़ें पैकेजिंग पर भी निर्भर करती हैं, हम कुछ चीज़ें पैकेजिंग को देखकर भी ले लेते हैं,
ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग जो आप देखते हैं, एमआर मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है, दवाइयों को किस तरीके से ग्रो कराना है, उसके बिजनेस को बेचना कैसे है, क्या पर्टिकुलर हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद एकेडमिक्स, आप टीचर का जॉब कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। रिसर्च में कैसे भैया, आप बी फार्म कर रहे हैं ना, तो बी फार्म में भी अगर आपको अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनना है तो आपको एक एग्जाम देना होगा ड्यूरिंग बी फार्म, जीपैट। ये 3rd ईयर में होता है और फाइनल ईयर में होता है। जीपैट कर आपको एम फार्म करने का मौका मिलता है, मास्टर्स करने का अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, और इसकी एवज में आपको एम फार्म करने के लिए 12,400 रुपये हर महीने एज एन स्टाइफंड मिलता है 2 साल तक। जी हाँ, 2 ईयर तक तो आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है। क्लिनिकल रिसर्च और रेगुलेटरी, ठीक है, ये फार्मेसी। और उसी के साथ अब एक अलग एक्स्ट्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का, मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या से, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से, जैसे फार्मासिस्ट हुए, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर, डीसीओ ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, ठीक है। ये 3 पोस्ट हैं जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे फार्मेसी में रोल प्ले करती हैं। तो ये क्लियर है फार्मेसी एज अ कैरियर। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा फर्स्ट जो सेकंड पार्ट है यूनिट 1 का वो क्लियर होता है। अब यहां पर एक चीज आती है, अगर आप बी फार्म कर रहे हैं वाकई और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आने वाले समय में जीपैट का जो प्रिपरेशन करेंगे, फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर का, तो यू कैन डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, देयर यू विल गेट सो मेनी थिंग्स अबाउट योर जीपैट, ठीक है। साथ ही साथ गूगल फॉर्म एक नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जरूर फिल कर दीजिएगा, उसमें आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर अपडेट्स आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी तरह से जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।